कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। वाशांतिक नवरात्र महोत्सव की जय। जय जय श्री राम जी। पृष्ठ संख्या 3 राम रक्षा स्तोत्र। ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। ध्यायेदाजानुबाहं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवशानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलन लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतुमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलं श्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं शासितूर्णधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौशल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रिया धृति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रवत्सलः जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवन्दिता स्कन्धौ दिव्यायुधा पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः करौ पातु सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्नजित् मध्यं पातु भरद्वंशी नाभिं जाम्बवदाश्रयाः सुग्रीवेशा कटिः पातु शक्तिनी हनुमत्प्रभो मुरु रघुत्तमा पातु रक्षा कुलविनाशकृत जानुनी श्वेतकृत पातु जंघे दशमुखान्धका पादौ विभीषणा श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षां या सुकृति पठेत् सा चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्
न पातालभूतलभ्योमश्चारिणश्चर्मचारिणा न दृष्टुमभिशप्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगत्रैकमन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं या कण्ठे धारेत् तस्य करस्था शिर्विषत् वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताद्यः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान्यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्राप्त प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सदा प्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ श्रीकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनोदान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मदां रक्षाकुलनिहन्तारौ त्रायितां नो रघुत्तमः आत्तसज्जधनुषविशस्पृहा वक्ष्या सुग्निसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वग्रतः पति सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खङ्गी चापमानधरो युवा गच्छन् मनोरथानस्य रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी सूरो लक्ष्मणानुचरो वनी काकुत्स्था पुरुषा पूर्णः कौशल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्ताः श्रद्धयान्विताः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्माप्नोति न संशयः रामं दूर्वादलश्यामं पद्माक्षं पद्मपीतवाक्षसं सुमन्वन्तिनामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नराः रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं शत्रुसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां हर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिता निशाचरचमु रावय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलया सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरः श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। अहर्निश वंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी संत भगवंत योगी सिद्ध साधक सन्यासी सबके चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों एवं वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृ शक्ति अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगदनियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतुकी कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छो छाह से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण उसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की यह वाङ्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत रामचरितमानस नारायण उनकी कृपा से हम सब लोग यहाँ वाशांतिक नवरात्र के उपलक्ष्य में बड़े सुंदर राम जन्म की कथा का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर अपने कथा के दिव्य प्रसंग की ओर चलते हैं। क्रमशः महाराज संक्षिप्त में जितना हो सकता है उतना मैं परोसने की कोशिश तो कर ही रहा हूं। बहुत डीप में भी नहीं प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि प्रसंग फिर रह जाएंगे। नारायण भगवान शंकर से जब माता पति ने माता पार्वती ये प्रश्न पूछे तो उन्होंने उनके गुरुजी के बारे में बताया। कल आप लोगों ने सुना नारद मोह की चर्चा। नारद मोह के माध्यम से भगवान ने इस धरा धाम पर राम रूप से अवतार लेने की एक दिव्य भूमिका बना ली।
उस भूमिका के मुख्य पात्र के रूप में भगवान शंकर को चुना, हनुमान जी महाराज। क्यों? भगवान शंकर ने देखा कि जो राम जी का बंदर बन जाता है, बंदर, अब महाराज कहने की बात नहीं, हमारे गुरु जी कहते थे ये जितने भी वैष्णव जन हैं, संत हैं, भगवंत हैं, ये जो भगवान के इस अध्यात्म पथ के रास्ते पर चल रहे, ये सब भगवान के बंदर हैं। वो हाँ, इनके तरफ माया नहीं घूमेगी। बस वास्तव में बस अंतर केवल इतना है कि ये भगवान के बंदर बने रहे हृदय से। तो नारायण यहां पर बड़ा दिव्य स्वरूप भगवान शंकर ने तय कर लिया, जेहि शरीर रति राम सो आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह वस, शंकर भय हनुमान। नारायण जब भगवान शंकर हनुमान जी बन गए, बंदर के रूप में हो गए, तो फिर अनेक देवताओं ने कहा कि हम भी भगवान के बंदर बन जाएंगे, हम भी भगवान के बंदर बन जाएंगे, भगवान की सेवा में रहेंगे। आप देखें, इसीलिए अनेकानेक बंदर भालू ये सब भगवान की सेवा में उपस्थित हुए। कोई ये बंदर प्रजाति से नहीं है, वो ये बंदर का रूप रखा है, बंदर है नहीं। हनुमान जी बंदर के रूप में हैं, बंदर नहीं है। राम जी मनुष्य के रूप में हैं, लेकिन मानव नहीं है। ये ध्यान रखना। नारायण समझ में आ गया? ठीक, बस ठीक है। श्री राम। अब यहां पर भगवान शंकर, नारद जी ने श्राप जो दिया भगवान नारायण ने, वो अपने माथे पर रख लिया। भगवान ने कहा, मम इच्छा कह दीन दया। देखो अभिप्राय क्या है? नारद जी कहते हैं, मृषा होहि मम श्राप कृपाला, लेकिन भगवान मम इच्छा कह दीन दयाला। अब गोस्वामी जी की यही एक विशेषता है, एक शब्द पर सारा खेल कर दिए। मम इच्छा कह दिया, लेकिन मेरी इच्छा क्यों है भगवान से पूछा जाए तो कहा, मेरा मन है इस भूतल के प्राणी जो दीन हो रहे हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए, तब तो मेरा नाम दीन दयाल सार्थक हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा, मम इच्छा का दीन दया। नारायण इतना कहते, अब नारायण भगवान शंकर, नारद जी ने कहा, महाराज आप भले आपकी इच्छा है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता, आप बताओ मैं क्या करूं? लोगों ने कहा कि ऐसा है। भगवान नारायण ने कहा, जपहु जाहि शंकर शत नामा, हो हृदय तुरत विश्रामा। तुम शंकर जी का नाम जाके जपो। नारायण मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं। चित्रकूट में अभी पिछली ये जो अधिक मास आ रहा है, इस अधिक मास में चित्रकूट में कथा थी, राम कथा। तो उसमें नारायण बस यही प्रसंग था, चल रहे थे। एक व्यक्ति आगे महाराज सामने कहें, महाराज देखा मैं हूं सतना का। सतना का कम महत्व थोड़ी है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जपहु जाहि शंकर सतनामा। सतना में जाके जप करोगे तब तुम्हें विश्राम मिलेगा। मैंने कहा जय हो दीन बल। तो लोगों का अपने अपने ढंग से हमारा क्या सतना की विशेषता है, यद्यपि ये अर्थ नहीं है उसका। भगवान शंकर के जो 100 नाम हैं, उन नामों का बार बार उच्चारण करने से
हृदय में शांति मिलती है। नारायण, अब यहां पर भगवान शंकर एक और राम कथा की विशेषता, राम अवतार के विषय में कह रहे हैं और उसकी भूमिका के प्रसंग में महाराज वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। नारायण कहते हैं, राजन देवी, एक समय की बात है, क्या स्वयंभू मनु और शतरूपा, जिनते भय नभ सृष्टि अनुपा, ये नर सृष्टि अनुपा, मनुष्य की सृष्टि जिनसे चली है, वो स्वयंभू मनु और शतरूपा, ये इतने बढ़िया दंपति महाराज, इनके अनेक महाराज बड़ी संतानों का वर्णन। इनके एक बेटे थे उत्तानपाद, जिनके पुत्र हुए ध्रुव, और वो ऐसे प्रतापी महापुरुष हुए कि नारायण, जिनके लिए भगवान नारायण ने एक दिव्य लोक का निर्माण किया, जिसको आज भी हम ध्रुव लोक कहते हैं। नारायण, और दूसरा उनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था प्रियव्रत। उसी प्रियव्रत के वंश में आगे चल के भगवान नारायण स्वयं ऋषभ देव जी के रूप में अवतार लेते हैं, जिनकी कथा आप लोग अभी सुन रहे थे। नारायण इतना, और नारायण आप देखो, उनकी 3 बेटियां थी। आकुति जो रुचि नाम के प्रजापति को ब्याही थी, जिनके यहां भगवान स्वयं यज्ञ नारायण और दक्षिणा के रूप में प्रकट हुए। दूसरा नारायण भगवान ये रुचि आकुति, फिर देवहूति हुई। देवहूति के पुत्र भी साक्षात भगवान नारायण कपिल के रूप में प्रकट हुए। देखो कैसा वंश है महाराज, पुत्रों के यहां भी भगवान और बेटियों के यहां भी भगवान। ऐसा ये कुल पवित्र है नारायण। और इसके बाद ऐसा ही नहीं, नारायण अलग अलग, लेकिन इतनी सुंदर संतानें कैसे हुई। अब ये विषय जो नारायण गृहस्थों के लिए भी कितना सुंदर संदेश है। हमें सुंदर संतान चाहिए है, हमारी संतति सुंदर हो और संपत्ति सुंदर हो, दोनों बातें हैं। संपत्ति सुंदर का मतलब बहुत ज्यादा नहीं हो, उसका मतलब नहीं कि ज्यादा होगी ना, सुंदर हो, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बढ़िया हो। तो उसका लिए क्या होना चाहिए, कहा महाराज संपत्ति का तो दान करता रहे, धार्मिक आयोजन करता रहे, इससे संपत्ति पवित्र होती है। और संतति बढ़िया चाहिए है तो उसके लिए स्वयं सुंदर आचरण करता रहे, धार्मिक आचरण करता रहे, कथा श्रवण करे, संतों की सेवा करे और नारायण सत्संग करे। इससे जब स्वयं धर्म का पालन करेगा तो क्या होगा, अंतःकरण पवित्र होगा और अंत में भगवान के भजन करने का मन अपने आप होने लग जाएगा। जीवन में जो कमी है वो तुम्हें अपने आप दिखने लगेगी, जैसे महाराज मनु शतरूपा को दिखती है। क्या कमी है, हो ही न विषय विराग, भवन बसत चौतपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। आप देखें ये वो महापुरुष हैं, बड़ा ध्यान देने लायक प्रसंग है महाराज। कितना मैं आपको इसके डीप में ले जाऊं, आप जरा सोचो। इनके दोनों पुत्रों को भगवान की प्राप्ति हुई, दोनों पुत्रों को नातियों को भगवान की प्राप्ति हो गई, लेकिन बाबा को नाती भगवान नहीं मिले,
बहुत ध्यान देके सुनना। पुत्रियों को, इनकी जो 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति और प्रसूति, इनको भी भगवान की प्राप्ति हो गई, तीनों बेटियों को। लेकिन आप जरा सोचिए, पिता को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। स्थिति क्या है? कहा धर्म कर्म का पालन तो कर रहे थे, सुंदर कर रहे थे, लेकिन अभी भी प्रजा पालन में बहुत देर ज्यादा मन लग रहा था, लोक कल्याण में। तो जिसका लोक कल्याण में ज्यादा मन लगेगा, धर्म कर्म पालन में ज्यादा मन लगेगा, उसे देर से भगवान का दर्शन होगा, ध्यान रखना। और जो धर्म कर्म पालन करते हुए परम धर्म की ओर आगे बढ़ने लग जाएगा, माने भजन जिसका ज्यादा बढ़ जाए, सत्संग ज्यादा बढ़ जाए, दान पुण्य करने लग जाए, समझ लेना उसको भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। अब स्थिति क्या हुई? हो ही न विषय विराग। एक दिन सोच रहे थे मनु शत्रुपा, हमारे गुरु जी कह रहे, एक दिन रात्रि के समय महाराज स्वयंभू मनु और शत्रुपा भोजन करा रही। महाराज मनु सुंदर प्रसाद पाया, नारायण भोजन करने के बाद मुख शुद्धि, तांबूल इत्यादि लिया और अपने कक्ष में जब गए, भगवान नारायण को प्रणाम किया। साथ में शत्रुपा महारानी है। नारायण और भगवान के तरफ देखकर कह रहे, प्रभु आपने मेरा जीवन ऐसा बनाया कि मेरा मन विषयों से वैराग्य हो ही नहीं पा रहा है, और इस संसार में रहते हुए मेरा चौथापन आ गया, तो क्या जीवन बिगर भजन के बीत जाएगा? उसी समय अंतःकरण में प्रेरणा हुई कि नहीं, विषयों से अपने आप वैराग्य होने वाला नहीं है, विषयों को हमें तो छोड़ना पड़ेगा। आप देख लो, विषयों को आप नहीं छोड़ेंगे तो आपका मन कभी भी उनसे अलग होने वाला नहीं है। इसलिए विषय को छोड़ो। हमारे यहां त्याग की परंपरा, त्याग में अपने से दूर करना होता है और भक्ति में समेटना होता है। तो विषयों का त्याग करो और भगवान को समेटो, भगवान की भक्ति करो, भगवान से एक होने का प्रयास करो और विषयों को अलग करते चले जाओ, आनंद आ जाएगा, जीवन सुधर जाएगा। महाराज यहां यही हुआ। महाराज मनु और शत्रुपा दोनों ने विचार किया और नैमिषारण्य तीर्थ गोमती के किनारे महाराज वहां पहुंच गए। और वहां पहुंचकर जहां अनेक सिद्ध साधक महापुरुष निवास करते हैं, और उस जगह मनु शत्रुपा पहुंचकर महाराज बड़े बड़े संतों के पास जाते हैं। कुछ संत उनसे मिलने आते हैं और उन संतों के पास जाकर नारायण ये सत्संग की चर्चा करते हैं। आप एक बात ध्यान रखना, मैं आपको निवेदन करूं, नारायण आप ये मत सोचना कि हमारा मन, हम अगर तीर्थ पहुंच जाएंगे तो डायरेक्ट भजन में ही लग जाएगा। ये गलत फहमी मत पालना। क्या करो, भजन कैसे होगा? तीर्थ में आकर क्या भजन नहीं करेंगे? धाम में आकर भजन नहीं करेंगे? नहीं, भजन में मन तब लगेगा। कब? जब महाराज सत्संग में मन लगेगा। अगर सत्संग नहीं करोगे तो भजन में मन लगने वाला नहीं है। पहले सत्संग। क्यों? क्योंकि सत्संग के द्वारा ही हमें इस संसार से विवेक जागृत होता है। नारायण ये सत्संग करने लगे और महाराज अब भगवान के चरणों में इनका धीरे धीरे सत्संग करके अंतःकरण पवित्र हुआ। और वो स्वामी जी कहते, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सदै सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरहु दंपति मन अति लाग। महाराज सत्संग में आनंद आते ही भगवान के भजन में मन लगने लगा।
संतों के पास जाएं तो उनसे प्रार्थना करें, प्रभु आप संकल्प करो कि मेरा मन भगवान के भजन में लगने लग जाए। ये कृपा होती है। वो कोई साथ आप ये मत समझना कि माला ले ली और राम राम बैठ के करने लगे, मन लग गया, भजन होने लग जाएगा। ये गलत फहमी मत पालना। जब उच्च कोटि के महापुरुष और भगवान की कथा ये दोनों आपके ऊपर कृपा करेगी, तब आपका मन लगेगा भगवान के भजन में। हाँ, नहीं तो भजन में मन लगने वाला नहीं है। और मन लगा महाराज, वासुदेव माने भगवान नारायण, अथवा वासुदेव मतलब भगवान श्री कृष्ण। वसुदेवा अपत्या पुमान इति वासुदेवा। नारायण जो वसुदेव के बेटे हैं, उनका जो द्वादशाक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह जो दिव्य मंत्र है, इसमें मन लग गया महाराज। और चिंतन क्या करते हैं, अब इनकी स्थिति क्या हुई, सोच रहे हैं। भजन तो कर रहे, आंखों से अश्रुपात हो रहा। और अभिलाष निरंतर होई, जेहि देखिए नयन परम प्रभु सोई। और अभिलाष हृदय के अंदर निरंतर जप करते समय एक ही अभिलाषा जागृत हो रही है, भगवान मैं जिनका भजन कर रहा हूं वो प्रभु मुझे कब मिलेंगे, हम उनका दर्शन कब करेंगे, क्या वो प्रभु हमें हमारे ऊपर कृपा करेंगे, हमें अपनी वह बाकी छवि का रूप माधुरी का पान कराएंगे, क्या उस दिव्य स्वरूप सिंधु का हम आनंद ले पाएंगे इन आंखों में। हे प्रभु कृपा करो, मैं कम से कम आपका दर्शन कर पाऊं। महाराज अब सोच रहे, लालसा जग गई, ललक जग गई, और ये ललक ही है महाराज हमारे अंतःकरण के विषय वासनाओं में आग लगाने का काम करती है। याद रखना, ये अंतःकरण की विषय वासना को महाराज ललक जब तक नहीं लगी तब तक ये वासना तुम्हारे अंदर परेशान थोड़े से करते रहेंगे। लेकिन जिस वक्त आग लग गई महाराज, किसकी, कहा भगवान के दर्शन की आग, भगवान के प्रेम की आग ऐसी लगी, नारायण ये अंतःकरण की वासना रूपी खरपतवार अपने आप धू धू करके जलने लग जाएगी। और अब सोच रहे हैं महाराज, क्या वो परमात्मा अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमार्थवादी, नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरपाधि अनूपा। महाराज जो अखंड है, अनंत है, परमार्थ के रास्ते में जो चलने वाले महापुरुष हैं, जिनका जो चिंतन करते हैं वो, और महाराज वो परमात्मा कैसे हैं, कहा शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जाश अंश ते नाना। जिनके एक अंश से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, जिसने एक अंश से विष्णु, जिसने के एक अंश से भगवान शंकर उत्पन्न होते हैं, नारायण वो पर ब्रह्म परमात्मा नारायण क्या हमें दर्शन देंगे। ऐसे ही प्रभु सेवक बस आहाई, भगत हेतु लीला तनु धरई, जो यह वचन सत्र श्रुति भाषा, तो हमार पूजहि अभिलाषा। महाराज इस तरह से 7000 संवत्सर भजन करते करते बीत गए, और जैसे बीते अब नारायण भगवान ने एक बार कृपा कर दी। क्या कृपा की, का मांगु मांगु बर भय न भवानी,
परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाश से शब्द सुनाई दे रहा है, मांगो मांगो मांगो, राजन मांग लो तुम जो वर। महाराज ये सोचने लगी, हाँ महाराज स्थिति क्या हुई। ये शब्द सुनते ही जो उनका 7000 संवत्सर भजन करते करते शरीर बिल्कुल दोला पतला हो गया था, सूख गया था। लेकिन स्थिति क्या है, मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर अब आई, हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबही भवन ते आए। देखो यह है भगवान की वाणी का चमत्कार। क्या स्थिति हो गई, केवल वाणी ने वो स्वरूप दिखा दिया। भगवान की वाणी का वो स्वरूप है। ऐसा लगता था महाराज जैसे अभी अभी हाँ भवन से आए हैं, सारी थकावट दूर हो गई, हृदय की अभिलाषा ऐसा लगा अब पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन हाँ महाराज स्थिति क्या हुई, कहा महाराज जब तक दर्शन देने वाला पता न लगे तब तक किससे मांगे। देने वाला तो पता लगे ना, हाँ ये उसकी पोजीशन क्या है तब तो मांगे, और देने वाला ही ना दिखाई दे तो क्या मांगे। एक व्यक्ति मंदिर दर्शन करने गया महाराज, और मंदिर दर्शन करने गया तो उसके वहां मंदिर के पास से जूता चोरी हो गए। अब वो परेशान, मंदिर में भी ऐसा होता है, जे वो दुनिया भर का बहुत बड़ी बात करने लगे महाराज। वो दोबारा उसने कहा चलो जाके देखता हूं मंदिर में है, और ठाकुर जी से आज जोर से लड़ूंगा, तुम्हारे यहाँ दर्शन करने आए मेरे जूते चोरी हो गए। और महाराज यहाँ से भगत सच्चा था, जैसे ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो महाराज ठाकुर जी को देखा और ठाकुर जी के पैर देखे महाराज मुस्कुराते हुए लौटने लगा। मानो भगवान ने कहा क्यों, क्या बात है, जो सोच कर आए थे वो नहीं। कहा महाराज जब तुम्हारे ही नहीं बचे तो मेरी कौन बात है। भगवान को ऐसा ही खड़ा देखा महाराज, तो जब तक स्थिति समझ में ना आए, जब तक स्थिति समझ में ना आए, कहते हैं महाराज मांग मांग मांगो मांगो, लेकिन ये राजा बोलते नहीं। श्रवण सुधा सम बचन सुनी, पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन करि दंडवत, प्रेम न हृदय समात। महाराज भगवान बोले, कहे देखो तुम्हें दर्शन नहीं हो सकता है, तुम घर जाओ, दर्शन करने की बात छोड़ दो। कहा क्यों महाराज, कहा क्योंकि दर्शन सगुण स्वरूप का होता है, और तुमने अभी जितना भी स्वरूप किया बोला है ये सब निर्गुण स्वरूप है, और निर्गुण का अनुभव होता है, दर्शन नहीं होता। आप देखो मैं एक ही बात कहता हूं, हवा आपका अनुभव हो रहा है कि नहीं, गर्मी। लेकिन अब आपसे कहें, आप में से कितने भी बड़े अनुभवी हों, कितने बड़े अच्छे पढ़े लिखे हों, लेकिन क्या बता सकते हैं ये हवा काली है कि पीली है, कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी ऊंची है, कितनी नीची है, बोलो कोई बताएगा? है किसी की ताकत? क्यों? लेकिन नकार सकता है कि हवा नहीं लग रही है, बोलो हवा तो लग रही ना। तो इसी तरह ये निर्गुण होते हुए भी सगुण निर्गुण है, वो परमात्मा निर्गुण सगुण और सगुण निर्गुण दोनों है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम घर जाओ, तुम्हें दर्शन नहीं होगा। कहा क्यों महाराज, तो इतने भक्तों को जो दर्शन हुआ क्या वो गलत है? भगवान ने कहा नहीं वो सही है। तो कहा फिर मुझे घर भेजने के लिए क्यों कह रहे हैं? कहा इसलिए कि भाई मेरा कोई रूप नहीं है, बर्फ पानी, पानी को
जिस आकार की कटोरी में डालकर फ्रिज में रख दो वो उसी आकार का हो जाएगा कि नहीं? बोलो। अच्छा, उसका पानी का कोई अपना रूप है? इसी तरह से रूप भक्त बनाते हैं और मैं बन जाता हूं। महाराज भगवान ने जब ऐसा कहा तब कहते हैं कि महाराज ऐसी बात इतनी देर तक पहेलियां बुझा रहे, आप पहले ही बोल देते, इतनी देर तक पहेली बुझाने की क्या जरूरत है? कहा क्यों? कहा अरे आप बता देते, मुझे भ्रम में रहा। तब भगवान कहते, महाराज मनुष्य रूपा कहते हैं, जो अनाथ हित हम पर नेहू तो प्रसन्न होई यह वर देहू। क्या? जो स्वरूप शिव बस मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुण जेहि निगम प्रशंसा। और ऐसा कहा, भगवान प्रकट हो गए और रूप बनाया। महाराज क्या रूप? ये तो उन लोगों का रूप बताया जिन्होंने दर्शन किया था। लेकिन महाराज एक बात ध्यान रखना हो, सच्ची बात मैं आपसे कहूं, भगवान तो एक ही है, राम जी भी एक ही है, ठाकुर जी भी एक ही है। लेकिन जितने भक्त हैं उनके अपने प्राइवेट ठाकुर सबके अलग अलग हैं, सबके नाम अलग अलग हैं और सबके साथ अपनी लीला ठाकुर जी अलग अलग करते हैं। ध्यान रखना, सनातन गोस्वामी जी के जो मदन मोहन जी हैं, आप जरा सोचो, वो मदन मोहन जी, अच्छा मदन मोहन जी ठाकुर भगवान श्री कृष्ण से अलग हैं क्या? बोल। लेकिन सनातन के मन में जो छवि बसी हुई है वो मदन मोहन की बसी हुई कि नहीं? काले खां के मन में जो छवि बसी हुई वो मदन मोहन की है कि नहीं? अच्छा महाराज व्यास जी के मन में जो है गोविंद देव जी, आप देखो तो सबके। अब भट्ट जी, गदाधर भट्ट जी की जो ठाकुर हैं वो राधा रमण है कि नहीं? अब जरा हरिदास जी के बांके बिहारी, श्री हित हरिवंश महाप्रभु के राधा वल्लभ जी। अच्छा इनमें आप बताइए अंतर किस में है? लेकिन सबकी लीला में, सबके स्वरूप में अंतर है कि नहीं? क्यों? महाराज भगवान कहते हैं मैं तो भक्तन हित लागी, मेरा स्वरूप तो भक्तों के हित के लिए होता है, भक्त के लिए होता है। भगवान मनुष्य रूपा तुरंत कहने लगे, महाराज नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तन शोभा अधिक, कोटि कोटि शत काम। जो ऐसा स्वरूप बनाया भगवान सामने प्रकट हो गए। आहा महाराज ऐसा नव अंबुज अंबक छविनी की, चितवन ललित भावती जी की। ऐसा सुंदर उनका स्वरूप। आहा कुंडल मकर मुकुट सिर राजा, कुंडल केश जन मधु क्षमाजा। नारायण सुंदर किरीट लगाए हुए हैं, कुंडल पहने हुए हैं। हाँ महाराज श्रीवत्स का चिन्ह है, वनमाला धारण किए हुए हैं। और ऐसी स्थिति है, तड़ित विनंदिक पीत पट उदर रेख वर तीन, नाभि मनोहर तीन जन जमुन भवर भर छविलीन। सुंदर नाभि है, सुंदर स्थिति, भ्रकुट विलास जास जग होई, राम बाम दिशि सीता सोई। किशोरी जी के सहित भगवान प्रकट हुए, अकेले प्रकट। हाँ ये जरा ध्यान देने वाली बात है महाराज। अधिकतर हम लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो भगवान अकेले प्रकट हुए, उनको बुला। अरे भाई मानस कह रही है, और छवि समुद्र हरि रूप बिलो की, एक टक रहे नयन पदरों की, चित वही सादर रूप अनूपा,
त्रिपति न मानत मन सतरूपा। महाराज जो सामने देखा, हाँ हाँ, वाम भाग में श्री किशोरी जी विद्यमान है। किशोरी जी को देखते ही महाराज ठाकुर जी को देखें, किशोरी जी को देखें, अब क्या कहें, आंखों से अविरल अश्रु की धारा बह रही। महाराज हरस विवश तन दशा भोलानी, परे दंड इव गही पद पानी। साष्टांग लेट गए महाराज, शतरूपा भी प्रणाम कर रही हैं। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। भगवान का जो हाथ है, आप देखें भगवान का हाथ दो लोगों के, तीन लोगों के सिर पर रखा गया, दो लोगों के सिर पर रखा गया, एक के सिर पर फेरा गया। कर परसा सुग्रीव, सुग्रीव के ऊपर फेरा गया, रखा नहीं महाराज। लेकिन हाँ महाराज, हनुमान जी के ऊपर हाथ है। प्रभु कर गंज कब के शीशा, है ना, प्रभु कर कब के शीशा, मगन सुदशा सुमेर गौरीशा। भगवान का जो कर कमल है वो हनुमान जी के सिर पर रखा गया, और यहां मनु शतरूपा के सिर पर भगवान हाथ फेर रहे हैं। आप जरा देख लें, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरंत उठाए करुणा पुंजा। महाराज भगवान ने उठा लिया मधु जैसे उठाया महाराज, और बोले मन शतरूपा से कृपा करके भगवान बोले, बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जान, मांगहु वर जोई भाव मन, महादानी अनुमान। भगवान कहते हैं महादानी, दानियों में मेरे बराबर देने वाला कोई नहीं। आज वो परमात्मा कह रहा है, दाता एक राम भिखारी सारी। जो सारी दुनिया जिनके सामने हाथ फैलाती है, और वो उनको जितना मांगते हैं उतना नहीं देते, जिसको जितनी जरूरत है, आवश्यकता, उसका निवारण करते हैं। ध्यान रखना, भगवान प्रत्येक व्यक्ति की जो आवश्यकता है, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह साधु हो, चाहे वह साधक हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं और अनावश्यक का निवारण करते हैं। सबको आप देख लीजिए, भगवान आज के समय में नारायण ठाकुर जी की कृपा से लोग सोकर भूखे तो उठते हैं, लेकिन भूखे नहीं सोते। अब जरा सोचो, बिहारी जी में कितने लोग हैं और वृंदावन में कितने, ऐसा कोई मंदिर है जिसके सामने बैठे ना हो लोग? ऐसा कोई अगर मंदिर बंद हो जाए तो बोलिए वृंदावन का व्यापार रहेगा? कितनी मिठाई की दुकानें हैं, कितनी कपड़े की दुकानें, कितने किराने की दुकानें, ये सारे के सारे व्यापार किससे चल रहे? बोलो। अच्छा, आए लोग किस लिए हैं? बिहारी जी के, ठाकुर जी के दर्शन करने, क्योंकि लोग मानते हैं आज भी वृंदावन में ठाकुर प्रकट रूप से रहते हैं, प्रकट रूप से है, और वास्तव में सही है। अनुभव करने वाला जो महापुरुष है वो तो अनुभव कर ही रहे, और जिनको अनुभव नहीं होता महाराज, उनके लिए अभी साधना जरूरी है। तो यहां पर भगवान कहते हैं मांगहु, लेकिन अब महाराज मनु धीरे धीरे बोलते हैं, सोनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोले मृदुबानी। धीर रख के, धैर्य के साथ देखो, बोलना अगर आए तो कैसे बोले, बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना चाहिए। मिले, हाँ महाराज मांग रहे हैं। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सब कुछ मांग लेता है, और जो बुद्धिमान नहीं है महाराज, उसको मांगना भी नहीं आता। भगवान आए भी तो नहीं मिलता। एक ठाकुर जी के
या कृपा से आप देखेंगे, नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन करने पर आज मेरे सारे काम पूरे हो गए, मेरी लालसा पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी और माही, सुगम अगम कही जात सुनाही। महाराज दर्शन हो गए, सभी लालसा पूरी हो गई, लेकिन एक मन में क्षोभ है, एक और क्षोभ है। क्या? कहा तुम ही दे तो अति सुगम गुसाई, अगम लाभ मोहि निज कृपनाई। महाराज मैं अपनी कृपणता से मांग नहीं सक पा रहा हूं और आपको देने में कोई दिक्कत नहीं है। समस्या क्या? भगवान ने कहा जब मेरे को देने में दिक्कत नहीं है, मैंने तुमसे पहले ही कहा मांगो ना। कहा बस महाराज समस्या तो यही है, आज तक कभी मांगा नहीं है तो मांगना आता नहीं। आप जरा देखें, भगवान दो लोगों से कहते हैं मांग लीजिए। एक सुतीक्षण जी से कहते हैं वरदान मांगो, सुतीक्षण के तुरंत कहते हैं महाराज मैं वर कहूं न जांचा, झूठ पर ही, हाँ नहीं पर झूठ साच का साचा, झूठ सही क्या है, झूठ क्या है, गलत क्या है, जान पर ही न झूठ कर साचा। मैं ये जानता ही नहीं, क्या करूं? भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, वरदान तुमने कभी नहीं मांगा तो मैं अपने तरफ से दे देता हूं। भक्ति दे दी, वरदान दे दिया, सब कुछ। सुतीक्षण जी ने कहा महाराज हो गया? कहा हाँ हो गया, यही वरदान है। कहा अब महाराज जो आपने दिया सो मोहि पावा, लेकिन अब जो देहि मोहि जो भावा। ये भक्त भगवान को भी चक्कर में डाल देते हैं महाराज, ऐसी ये भक्ति है, ये सहजता है। ये भक्त सहज जितने होते हैं ना, हाँ महाराज ये जगत के लिए सहज लगते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए, हाँ महाराज ये ठाकुर जी इनसे ही विनोद करते हैं, आप देखें। और भगवान ने फिर वहां सुतीक्षण जी ने जो दिव्य वरदान मांगे, बताइए ऐसा वरदान किसी ने मांगा है क्या? तो अभिप्राय यहां भी कह रहे हैं मांग, लेकिन भगवान ने जब ये कहा तो महाराज मनु शतरूपा तुरंत कहते हैं, भगवान कहते हैं मनु इतना सोचने की बात नहीं है तुम्हारी, क्या सोच रहे हो? महाराज कैसे कहूं मैं, मेरी समझ में नहीं आता। कहा नहीं सोचने की बात नहीं है। सकुच विहाय मांग नृप मोही, मोरे नहीं अदेय कछु तो ही। राजन संकोच छोड़ो और मुझे ही मांग लो। मांग नृप मोही। लेकिन महाराज ये भक्त लोग कितने बुद्धिमान हैं, ये आपको पता लगेगा, जरा देखना। अब संकोच छोड़कर महाराज मनु अब बोल रहे हैं, मांग रहे हैं, जरा देखो। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत भाई। भगवान ने कहा भले आदमी मांग क्यों नहीं रहा, आधा दोहा हो गया, अभी तक नहीं मांगा, विशेषता में चला गया आधा। दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत भाई। कहा भाई तुम्हारे अंदर अगर सत्य भाव नहीं होता, भक्ति भाव नहीं होता तो मैं कैसे प्रकट हो जाता? ये तो मैं जानता हूं, फिर बताने की क्या जरूरत? कहा नहीं प्रभु बताने की जरूरत है। कहा क्यों? कहा क्या करूं, लेकिन महाराज मैं कैसे मांगू, कैसे मांगू, क्या मतलब क्या है? अरे ऐसे ही मांग जैसे अभी बता रहा। कहा तो महाराज बस इतना ही कह रहा हूं, चाह ही तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। महाराज हम आपके समान पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा क्या मतलब? कहा महाराज अब एक बात बताएं, एक ही बार बड़ी मुश्किल से कहा, दोबारा आप समझ लियो। नाथ, हाँ महाराज
आप देखें, प्रभु सन कवन दुराव कह देने का अभिप्राय क्या है? महाराज एक बार बड़ी मुश्किल से मांगा, मेरे हृदय की बात आप जान लो। भगवान ने महाराज तुरंत कहा कि देखो एक बात ये जरूर है। कहा क्या? कहा राजन तुमने मुझे तो झंझट में डाल दिया। कहा क्या झंझट? महाराज आप ही ने कहा था मांग मांग, कई बार कहा तब बड़ी मुश्किल से तो मैं मांग पाया। और मांगने के बाद कहे भाई मांगा तो सही, लेकिन तू सही बता, आप सरिस कहाँ खोजो जाई? मेरी समस्या तू नहीं समझ रहा है? चलो कोई बात नहीं, अब तुमने मांग ही लिया है। अब मैं मेरे समान कोई दूसरा हो तो इसका मतलब दो भगवान होंगे कि नहीं? बोलो, फिर तो मेरे में और कलयुग के शंकराचार्यों में क्या अंतर होगा? जगत गुरुओं में जो देखो ऐसा कोई गली मोहल्ला नहीं। महाराज वृंदावन में ही 10, 5, 25 आपको जगत गुरु मिल जाएंगे, है कि नहीं? बोलो, जगत गुरुओं की भाड़ देखो। तो भगवान कहते हैं भगवान तो एक ही है भाई, मैं तो अकेला हूं, इसीलिए आप कहां, आप सरिस कहां खोजो जाई? मैं अपने हिसाब से कहां खोजने जाऊंगा, समझ में नहीं आता। तुमने तो बहुत, लेकिन महाराज चिंता मत करो, मैं आऊंगा और अपने सहित एक को और लेके आऊंगा। वो कौन है? अपने सरिस कौन है? कहा भरत। गोस्वामी जी लिखते हैं, आगे चल के पता लगेगा। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लखना सकहीं नर नारी। महाराज भरत को देखकर कोई ये नहीं कह सकता है कि ये राम जी नहीं है। और तुमने दो बात कही थी, इसलिए राम जी भरत को लेकर भी आए। आप देखेंगे रामचरितमानस में ये दो बातें, लेकिन यही बात श्रीमद् भागवत में वसुदेव जी ने जब भगवान से वरदान मांगा तब भी यही कहा था कि प्रभु आपके समान पुत्र चाहता हूं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं तो आऊंगा ही, अपने समान एक को और लेके आऊंगा। कौन है? कहा वो भगवान के समान है, उद्धव जी महाराज। कौन है? उद्धव जी। उद्धव जी की भी आयु उतनी ही है जितनी भगवान की आयु। उद्धव जी बिल्कुल उसी आयु के हैं, उसी स्वरूप के हैं, वैसे ही हैं, देखने में भी वैसे ही लगते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रतिनिधि बना के वृंदावन उद्धव को भेजा था। और गोपियां और ग्वाल बाल दूसरे से दूर से देखकर उद्धव जी को श्री कृष्ण समझ गए थे। ये भागवत में वर्णन है, आप लोगों को मालूम है। तो नारायण जब ये कहा, आहा, तुरंत महाराज तब तक भगवान ने शतरूपा के तरफ देखा। कहा शतरूपा, शतरूप ही बिलोक कर जोरे, देवी मांग वर जो रुचि तोरे। जरा आप छवि देखें और मानस की गहराई, छोटी सी बात कहता हूं मैं, बहुत डीप पर नहीं, लेकिन शतरूप ही बिलोक कर जोरे। ये परमात्मा ही एक ऐसे हैं महाराज, भगवान एक ऐसे हैं जो शतरूपा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं।